अभी क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ बेबी। कहाँ? एक पार्टी में। मेरे बिना पार्टी मिस्टर जॉन? हाँ मिसेस जॉन। I'm good at ओके, मैं भी पार्टी में जा रही हूँ। कौन सी पार्टी? कुछ बिजनेस पार्टनर्स और रुको। हेलो। हाँ ओके। सॉरी बेबी, मुझे देर हो रही है। हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय, लव यू। ओके एंजॉय द पार्टी। तुम भी। ये है जियोन जॉन्गकुक, जियोन कंपनी के सीईओ, कोल्ड एंड एंग्री पर्सन, लेकिन केवल अपनी वाइफ किम तायोंग के लिए स्वीट। वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बिजनेसमैन है। हर कोई जानता है कि वो मैरिड है, लेकिन उसकी वाइफ को कभी किसी ने नहीं देखा और न ही उसका नाम जानते हैं, क्योंकि जॉन्गकुक और ताई ने सीक्रेटली मैरिज की थी, इसलिए। ये है जियोन तायोंग, वर्ल्ड की नंबर 1 फेमस मॉडल और एक्टर। ताई के करियर की वजह से जॉन्गकुक ने कहा कि वो एक दूसरे से सीक्रेट मैरिज करेंगे। इन दोनों की लव मैरिज है। जॉन्गकुक अपनी पार्टी में कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था, लेकिन वो अपनी वाइफ जियोन तायोंग के साथ इस पार्टी में नहीं है। उसे ताई की याद आ रही है। तो तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? इट्स गुड मिस किम। चलो बताओ, तुम शादी कब करने वाली हो? सब तुम्हारी शादी का वेट कर रहे हैं। सही टाइम आने पर मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी लाइफ नहीं जी रही हो। अरे ऐसा नहीं है जिंदगी। नामजिन भी ताई की तरह मॉडल और एक्टर हैं। ताई उनसे बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। कुकी, ओ गॉड, इसका मतलब है कि वो भी इसी पार्टी में आया है जिसमें मैं आई हूँ। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? लेकिन अगर कोई हमें साथ देख लेगा तो क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं पूरी तरह से सबको बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जियोन जॉन्गकुक। ताई की स्माइल गायब हो गई जब उसने एक लड़की को देखा जो जॉन्गकुक के करीब खड़ी थी और जॉन्गकुक को देखकर मुस्कुरा रही थी। जॉन्गकुक भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। ताई को गुस्सा आया जब उसने देखा कि लड़की ने जॉन्गकुक की बाहें पकड़ ली है, जिसने कुछ भी नहीं बोला, बस वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। What the fuck? कौन है वो? ताई ने देखा कि लड़की जॉन्गकुक का हाथ छोड़कर कहीं चली गई है। ताई भी उसके पीछे गई। यू बिच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ताई उसके पीछे जाती है। ताई ने देखा वो किसी से कॉल पर बात कर रही है। पता नहीं जेनी जॉन्गकुक कब सबको बताएगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। मैं वाकई बताना चाहती हूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन उसने कहा कि जब सही टाइम आएगा तो वो सबको हमारी शादी के बारे में बताएगा।
बाय। व्हाट द फक, तुम मुझे धोखा दे रही हो जॉन जॉनकुक। लिसा ने कॉल कट किया और वहां से चली गई। आई होप कि न्यूज़ रिपोर्टर ने मेरी बातें सुनी होगी और फिर मिस्टर जॉन मेरी बात सुनेंगे। क्या? हाँ सर, मैंने खुद उसे अपनी फ्रेंड से कहते हुए सुना है कि वो मिस्टर जॉन की वाइफ है। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर जॉन की सेक्रेटरी उसकी वाइफ है। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है, खास तौर पर मेरे लिए। इसे कल सुबह इंटरनेट पर पोस्ट कर देना। ओके मिस्टर पार्क-बोगम। जॉन जॉनकुक, अब किम तायोंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी होगी। मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ सर। जॉनकुक अंदर आया रूम में, लेकिन ताई को बैग पैक करते हुए देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। बेबी, तुम कहीं जा रही हो? मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें पता होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मुझे पता चले कि तुम क्यों जा रही हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम पार्टी में जा रही हो, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम किसके साथ पार्टी में जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। पार्टी में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? लड़की? ओह लीसा, वो मेरी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? हाँ सेक्रेटरी। लेकिन तुम्हारी सेक्रेटरी तो पार्क जिमिन है ना? हाँ, लेकिन वो अपने फियांसे के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है, इसलिए उसने खुद ही लीसा को मेरी सेक्रेटरी के तौर पर रखा है। ठीक है, पर तुम हमेशा मुझे सब कुछ पहले शेयर करते हो, फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुमने एक न्यू सेक्रेटरी हायर की है? बेबी, एक्चुअली मैं तुम क्या जॉन जॉनकुक? बेबी प्लीज शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। वाह, तुम इतने बिजी हो गए कि मुझे एक छोटी सी बात बताने का टाइम भी नहीं मिला। वाह, खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बेबी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि पार्टी में क्या हुआ? बेबी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ। पार्टी में सभी लोग उस सेक्रेटरी को तुम्हारी वाइफ कह रहे थे जॉन जॉनकुक। क्या? बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं था। और एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैं उस लड़की के साथ था और हर कोई उस लड़की को मेरी वाइफ कह रहा था? मुझे बताओ कि तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी उसी पार्टी में गई थी इडियट। मैंने उस पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की, या फिर यूँ कहूँ कि मैंने उस पार्टी में जाकर सही किया। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। धोखा? बेबी, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, वो लड़की मेरी सेक्रेटरी है और तुम्हारी सीक्रेट वाइफ भी। नहीं ताई, वो नहीं है। फिर तो मजाक कर रहे हो। ताई ने रिमोट उठाया और न्यूज़ चालू कर दी, जिसमें लीसा और जॉनकुक की पार्टी की वीडियो दिखाया जा रहा था।
और रिपोर्टर कह रहे थे कि लीसा जॉन्गकुक की सीक्रेट वाइफ है। What the fuck? ये सब क्या है? बेबी ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब क्या है। मुझे नहीं पता कि लोग लीसा को मेरी वाइफ क्यों कह रहे हैं। मैंने खुद उस लड़की को कहते हुए सुना कि वो तुम्हारी वाइफ है, पर तुम किसी को नहीं बता रहे हो। वो सबको बताना चाहती है कि तुम उसके हस्बैंड हो। लेकिन बेबी, मुझे इस बारे में नहीं पता। शट अप! मैंने खुद उसे अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करते हुए सुना कि वो तुम्हारी वाइफ है, जबकि तुम मुझसे पहले से ही मैरिड हो। बेबी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज समझने की कोशिश करो। बेबी प्लीज रोना बंद करो, मुझे हर्ट हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। लेकिन ताई, सबसे पहले तुम बैग पैकिंग बंद करो और प्लीज लिसन टू मी। मैं नहीं रुकूंगी। मैं अपनी मॉम डैड के घर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता जाने मन। सर्दियों का मौसम चल रहा है और तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जाना है तो गर्मियों में जाना, लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। ताई, तुम मुझे सर्दियों में नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी हीटर हो। Are you out of mind? हाँ जियोन जॉन्गकुक, मैं तुमसे डिवोर्स के बारे में बात कर रही हूँ और तुम गर्मी और सर्दी के बारे में बात कर रही हो। ताई, माय बेबी, तुमने शादी के टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, वो भी इतनी ठंड में। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? Fuck you जियोन जॉन्गकुक। ये मेरा काम है बेबी। शट अप! देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो गर्मियों में जा सकती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें इस मौसम में कहीं नहीं जाने दूंगा। तो तुम मुझे सर्दियों के लिए चाहते हो। अगर ऐसा है तो उस लड़की को ले आओ जो खुद को तुम्हारी वाइफ कह रही है। बेबी, तुम्हारी बात अलग है। Listen to me, Jiyeon fucking Jungkook. I don't care. Baby, you are hot and you deserve to be fucked. ताई ने गुस्से में जॉन्गकुक को देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि जॉन्गकुक इस सब के प्रति कितना लापरवाह है। Please stop. हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हम एक दूसरे से मैरिड हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैं अब कैसा महसूस कर रही हूँ? जॉन्गकुक ने मजाक बंद कर दिया और ताई को देखा। बेबी, 2 साल नहीं, 2 साल 6 महीने 9 दिन हुए हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और ये सब सुनता तो शायद मैं भी वैसा ही रिएक्ट करता जैसा तुम अभी कर रही हो। तुम रो रही हो, पर बेबी मुझे समझने की कोशिश करो। तुम दुनिया की मशहूर नंबर 1 मॉडल हो। मैं तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। आई लव यू, और मुझे पता है तुमने इस सब के लिए कितनी मेहनत की है। और अगर हम अचानक अपनी शादी के बारे में सबको बता देंगे तो तुम जानती हो क्या होगा। मैं तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में नहीं आना चाहता। तुम मेरे ड्रीम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और किसी से नहीं। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन सिर्फ तुम हो जॉन्गकुक। ताई ने जॉन्गकुक को धक्का दिया। ताई, मुझे कुछ नहीं पता। या तो मुझे डिवोर्स दो या पूरी दुनिया को बता दो कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे हो और किसी के नहीं। लेकिन बेबी, तुम
मुझे समझते क्यों नहीं हो चौंको? तुम जानते हो मुझे कैसा लगा जब वो लड़की कह रही थी कि वो तुम्हारी सीक्रेट वाइफ है और मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की आए और तुम्हें अपना हस्बैंड कहे। ओके ओके, कल सुबह हम सबको बता देंगे कि हम दोनों मैरिड हैं और मैं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर दूंगा। रियली? हाँ माय लव, और आई एम रियली सॉरी बेबी। आई एम सॉरी टू। और उस लड़की को अपनी कंपनी से बाहर निकालो, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। ओके, जैसा तुम कहो माय जेलस बेबी डियर। तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो जाहिर है मुझे जेलसी होगी अगर कोई मेरे आदमी के पास आने की कोशिश करेगा तो। ओह माय बेबी, आई लव यू सो मच। ओह माय शाय बेबी। किसने कहा मैं शाय हूँ? तुम्हारे लाल टमाटर जैसे गालों ने, जिन्हें मैं काटना चाहता हूँ। कुकी। ओके ओके, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए क्या तुम मुझे गर्मी नहीं दोगी? नो। लेकिन क्यों? तुम उस लड़की को अपने साथ पार्टी में ले गए थे ना, तो आज ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? बिल्कुल। तो फिर देखते हैं। ओके, देखते हैं मिस्टर जॉन। ओ बेबी डॉल, तुम्हें इसका पछतावा होगा। नहीं कुकी, मैं नहीं करूंगी। ओके माय बेबी डॉल, तुम डैडी से भाग नहीं सकती। कुकी, मुझे छोड़ दो। नो बेबी, मैं अपना डिनर कैसे छोड़ सकता हूँ? आज तुम मेरी हीटर भी। तुम बहुत सेमलेस बनी हो, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं कर सकता स्वीटहार्ट। चलो बेबी, शर्माओ मत। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और फिर भी जब हम ऐसा करते हैं तो तुम शर्मा जाती। ये मेरी गलती नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती है, जैसे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हों। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat कॉल के वाइब्रेशन की आवाज सुनी। उसमें
देखा टाई के बगल में जॉन्गकुक का पैंट पड़ा था। उसने धीरे से कॉल चालू कर दी। 너무 봤어잖아. 너무 봤어잖아. 내가 जॉन्गकुक अपना फोन यूज कर रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ मैसेज चेक कर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या? मेरी कॉलर आईडी में दिख रहा है कि लिसा ने मुझे कल रात कॉल किया था और कॉल रिसीव भी हुआ है, लेकिन मैंने कल रात उसका कॉल नहीं उठाया। तो ऐसा कैसे दिख रहा है? रहने दो ना कुकी, चलो फ्रेश हो जाते हैं, मुझे भूख लगी है। ओके माय लव, चलो। जॉन्गकुक स्टेज पर खड़ा था और कई रिपोर्टर्स और बिजनेसमैन वहां मौजूद थे, क्योंकि जॉन्गकुक आज अपनी फाइट का खुलासा करने जा रहा था और कई रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे। मैं आप सभी के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा और गलतफहमी भी दूर करूंगा। तो मिस्टर जियोन, वो खबर क्या है? ये खबर सच है या झूठ, उसका पता आपको अभी पता चल जाएगा। इसलिए सभी प्लीज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस जियोन तैयोंग का स्वागत करिए। तो मिलिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जियोन तैयोंग से। मिस्टर जियोन, क्या ये सच है? तो वो लड़की कौन थी? वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी थी और कुछ नहीं। इसलिए आई होप कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर रिपोर्टर्स ने ताइकुक से कई क्वेश्चन किए, जैसे वो कब मिले, उनकी शादी कब हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब सभी को हमारी शादी के बारे में पता है। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल गर्ल्स और चेतावनी भी दे रही हूँ कि जो भी मेरे हस्बैंड को पाने का सपना देख रही है, अब से मेरे हस्बैंड से दूर रहे, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। और आप लोग खुश रहना चाहती हो तो मेरी वार्निंग को ध्यान में रखना। Calm down my jealousy bean। अब हम खुशी से रह सकते हैं, तुम, मैं और हमारा बेबी। रुको, क्या? बेबी? तुम, मैं और हमारा बेबी। ताई ने जॉन्गकुक का हाथ अपने पेट पर रखा। रियली? थैंक यू लव, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। कुकी, I love you. I love you too, my love.